Hello everyone. So week 1 is over and we have had 2 assignments during this week. तो ये दोनों assignments solve करते हैं. So starting with assignment number 1, this is question number 1. I'll move fast because concepts हम कर चुके हैं cover. I'm sure जो भी theory aspect है that has been covered. I'm just gonna solve them. And I think इन सारे questions में मैंने assignments ऐसे ही दिए थे कि if there's a new approach or something, the approach is already covered in the main lecture. So you already know the approach, we just have to apply it. So question number 1, 3 of the 5 positive integers p q r s t दे रखा है. इनमें से 3 इवन है एंड 2 ऑड है. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. सो अब ये क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी. अब वी नो कि अगर पैरिटी हम देख रहे हैं ऑर्डर या इवन की, इफ इट्स माइनस और प्लस इट डज नॉट मैटर. सो वी कैन जस्ट से कि 5 नंबर्स आर बीइंग एडेड. नाउ 3 ऑफ देम आर इवन. इफ 3 ऑफ देम आर इवन, उन तीनों का सम तो इवन ही होगा. बाकी दोनों ऑड हैं, उन दोनों का सम अगेन इवन हो जाएगा. सो दिस इज ट्रू, दिस इज डेफिनेटली इवन. नाउ 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ऑड. ये हम नहीं कह सकते बिकॉज लेट्स से देखो ये तो तीनों पक्का ही इवन हो जाएंगे बिकॉज 2 इज देयर. नाउ व्हाट इफ q एंड t आर ऑल्सो इवन अमंग देमसेल्व्स. क्योंकि 3 नंबर इवन है, क्या पता ये दोनों इवन हो. अगर ये दोनों इवन हो जाएंगे तो पूरा एक्सप्रेशन इवन हो जाएगा. सो दिस इज नॉट ट्रू. सो द आंसर इज ए. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज अ यूनिट्स प्लेस. सो इसमें हम कहाँ से देख रहे हैं. सो 99 आएगा, फिर 100 आएगा एंड सो ऑन, देन 108 आएगा, देन 118 आएगा एंड सो ऑन अप टू 198. सो अगर आप 100 से 199 तक देखेंगे, 100 to 199, here we have 10 such numbers. All right, again from 200 to 299 we'll have 10 more such numbers because we just want to see ki how many numbers are there where the digit 8 occupies a units place. So ultimately कितने हो जाएंगे. So 10 10 10, अब हमें 1000 तक जाना है. So this will be 90. ऑल राइट, इसको सिंपल से ऐसे भी देख सकते थे कि टोटल नंबर देख लो. 1000 है माइनस 99 हो गया. दिस इज लाइक अराउंड 901. इसको 10 से डिवाइड कर दो बिकॉज हर 10 नंबर के बाद 8 आता है. सो 90 विल बी द आंसर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000. ये हमने देखा था इस टाइप का क्वेश्चन. यूनिट्स प्लेस में ऐड कर लीजिए. यूनिट्स प्लेस में कितनी बार आएगा. अभी जैसे हमने देखा 1 to 1000 में यूनिट्स प्लेस कितनी बार आएगा. इसको 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा. तो 100 बार तो वो यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा. अब टेंस प्लेस में कितनी बार आएगा. नाउ अगेन लेट्स से 52 59 में टेंस प्लेस में 10 बार आया. अगेन 152 159 में टेंस प्लेस में 10 बार आया. सो दिस विल बी 10 + 10 + 10, ऐसे 100 ये हो जाएंगे. नाउ 100 प्लेस में देखना है कितनी बार आएगा. ऑल राइट, 100 प्लेस में कैसे देखेंगे. सिंपल, 500 to 599, इसी में तो 100 प्लेस में आएगा. बाकी जगह तो कभी 100 प्लेस में 5 नहीं आएगा. सो दिस इज अगेन 100. सो 100 + 100 + 100, इसका आंसर 300 हो गया. सिंपल. अगला वाला PYQ, दिस इज ऑल्सो लुक्स लाइक सिंपल. लेट्स सी. सो लेट P and Q बी पॉजिटिव इंटीजर्स सैटिस्फाइंग P less than Q and P plus Q is equal to K. ओके, तो देखो P तो है Q से छोटा एंड इन दोनों का सम दे रखा है सम नंबर K. लेट्स वी डोंट नो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K. दैट डज नॉट डिटरमाइन P and Q यूनिकली. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स से K = 1 है तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं एंड दो इनमें से एक को 0 होना पड़ेगा. 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर. कैन K be equal to 2? सो इफ K is equal to 2 देन P and Q दोनों 1 हो जाएंगे. बट P less than Q दे रखा है तो K भी 2 नहीं हो सकता. ये भी गलत है. K is equal to 3 अगर करेंगे तो P को 1 होना पड़ेगा, Q को 2 होना पड़ेगा. बट दिस इज यूनिक. वी हैव बीन टोल्ड कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट डिटरमाइन P and Q यूनिकली. K is equal to 4 में अगेन हम सोचेंगे तो दोनों 2 नहीं हो सकते. या तो 1-3 कॉम्बिनेशन होता है या 2-2 कॉम्बिनेशन होता है. 2-2 हो नहीं सकता बिकॉज P is less than Q given, they are not equal. सो इसमें भी यूनिकली हो जाएगा. K is equal to 5 में वी कैन हैव द कॉम्बिनेशन 1,4 और 2,3. सो दिस डज नॉट डिटरमाइन इट यूनिकली. हेंस K is equal to 5
is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely. Next question पे जाते हैं. What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? इसको भी देखो सिंपल से आप ऐसे ही कर लो. लेट्स से वंस डिजिट देख लेते हैं. वंस डिजिट कितना होगा? 1 to 150. हर नंबर में एक बार वंस डिजिट यूज़ हो रहा है तो 150 ये हो गए. टेंस प्लेस में कितना आएगा? देखो 1 to 9 में तो नहीं आएगा टेंस में कुछ, बट बाकी 141 नंबर में एक टेंस डिजिट यूज़ हो रहा होगा, राइट? एंड फाइनली हंड्रेड्स वाले कितने नंबर हो जाएंगे? 100 to 150. ये 50 नहीं होगा, 51 होगा, रिमेंबर. So once digit 150 once digit will be used, 141 tens digit will be used and 51 hundreds digit will be used. इन तीनों का सम हो जाएगा 150 प्लस 140 प्लस 50, तो 200, 240 ये हो गया, नहीं सॉरी 290 प्लस 50 340 और एक 1 342. ऑलराइट, सो ये दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. Consider the first 100 natural numbers. How many of them are not divisible by any of 2, 3 and 5? All right, तो इसका एक सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था. इसको लेट मी डू इट हेयर. सो 1 से 100 नंबर चाहिए हमको. 2, 3, 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. सो आई नो कि 2, 3, 5, 7 ऐसे 11 कर करके हम 97 तक जाएंगे. सो 25 प्राइम नंबर्स तो हैं. ऑल राइट, एंड एक 1 भी है. 1 प्लस 25 प्राइम नंबर्स, तो 26 नंबर तो ये हो गए. अब इसमें से कोई भी प्राइम नंबर जो है 2, 3, 5 को छोड़कर दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2, 3, 5. सो 26 माइनस 3, सो 23 नंबर तो यही हो गए. ऑल राइट, बिकॉज बाकी 22 प्राइम नंबर्स एंड 1. नाउ आई वी ऑल्सो डिस्कस कि देर कुड बी अदर नंबर्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्राइम नंबर्स विच आर नॉट 2, 3 एंड 5, बट दे आर ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 2, 3, 5 से बड़े बड़े प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 11, 13, 17, 19. इनके कुछ मल्टीप्लिकेशंस देख लेते हैं. 7 इंटू 11 77, ये भी 100 के नीचे आता है. 7 इंटू 7 अपने आप में 49, ये भी आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, बट इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय दिस. 7 इंटू 13 91, ये भी आ जाएगा. 7 इंटू 17 100 से बड़ा हो जाएगा, सो विल नॉट कंसिडर इट. नाउ मूविंग ऑन टू 11 इंटू 13 अगेन इट इज़ 143. इट इज़ नॉट लेस देन 100, सो विल नॉट इंक्लूड दिस. तो ये 3 नंबर और हैं जो डिविजिबल नहीं होंगे. सो आंसर शुड बी 23 प्लस दीज 3 26. सो दैट इज अ क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ईच लेस देन 10. देखो यार 10 से छोटे तो हमारे पास यही हैं, 4 ही प्राइम नंबर हैं, तो आसान हो जाएगा. सो एक्स वाई जेड जो है इन 3 में से किसी का सम है. इन 3 में से कोई ले लो, उसका सम ले लो. ओके, एंड एस के बारे में कुछ कुछ बोल रखा है. सो लेट्स से इफ आई टेक 2 प्लस 3 प्लस 5, इसका सम कितना हो गया? 10. इफ आई टेक 2 प्लस 3 प्लस 7, इसका सम कितना हो गया? 12. इफ आई टेक 2 प्लस 5 प्लस 7, इसका कितना हो गया? 14. एंड एक बार 2 को एक्सक्लूड कर दो, 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 15. अब यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0. हाँ, जब 10 होएगा तो ये ट्रू है, सही बात है. यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, ऐसा तो नहीं दिख रहा है. यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, हाँ 15 एक बार आया तो ये सही है. तो 1 and 3 सही है, तो सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू. देखो नेचुरल नंबर दे रखे हैं, मतलब 0 नहीं होगा, 1 से बड़ा कुछ होगा, 1 या उससे बड़ा. सच दैट P इज़ अ प्राइम नंबर एंड Q इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. सो ऐसा हमने एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें वो था P प्लस सी अपॉन P माइनस सी, ऐसा कुछ आ रहा था ना. सो अगेन दिस इज लाइक, सो वी कैन टेक एग्जाम्पल्स. P इंटू Q कैन बी एन ऑड नंबर. श्योर, 3, 9 ले लो, तो P एन Q तो ऑड नंबर हो ही सकता है. Q अपॉन P कैन बी अ प्राइम नंबर. हो सकता है क्या? अगेन इसी को ले लो. सो बेसिकली ऐसे कैसे सोच सकते हैं? नीचे एक प्राइम रख लो, P रख लो, ठीक है. ऊपर क्या रखो? P, जो P इंटू P रख लो ना. लेट दिस बी Q. Q इज इक्वल टू P स्क्वायर. तो ऑटोमेटिकली
उसका डिवीजन में एक प्राइम नंबर आएगा, तो दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है। p प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, ऐसे सोच लेते हैं। 2 + 9 ले लीजिए, ये प्राइम नंबर हो गया, राइट। इसमें हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, अगर p प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, हम ये वाला सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं, सो विल हैव टू टेक, दोनों को ऑड नहीं ले सकते, दोनों को ऑड लेंगे तो कुछ इवन नंबर आ जाएगा, एंड इवन प्राइम तो बस 2 होता है, एंड उस केस में दोनों 1 हो जाएंगे, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसमें इफ़ वी हैव टू मेक p प्लस क्यू अ प्राइम नंबर, दिस शुड बी ऑड, एंड इफ इट शुड बी ऑड देन इट मीन्स वन ऑफ देम शुड बी इवन। सो p को आप 2 ले लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, p = 3, q = 4, मतलब बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शन हैं। सो ये तीनों पॉसिबल हैं। सो स्ट्रेट आंसर इज डी। दी नंबर 3798, और क्या दे रखा है, 1 2 5 p 369 इज डिविजिबल बाय 7। इसको डिवाइड ही कर लेते हैं ना, 7 के केस में ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, डिवाइड कर लीजिए। 75 35 29 आ गया, इधर 4 आ गया, 28 आ गया, 18 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 14 आएगा, 41 आएगा, इधर 5 वापस आएगा, 35 62, इधर 8 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, इधर वापस 9 आ जाएगा, तो 63 आ जाएगा, अब 2p आ जाएगा। अब देखो p 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, राइट, बिकॉज 21 एंड 28 बोथ आर डिविजिबल। ओके, एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू, आगे नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, तो ठीक है, हमारे पास क्या नंबर आ गया, एक्चुअली दिस प्रॉब्लम हैज़ रिड्यूस टू, हमारे पास कोई नंबर है 2p 369। अब ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, हमको ये देखना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस हमको दे रखे हैं 1 6 7 9, ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा बस देखो कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं। तो मान लीजिए ये अगर 1 होता, लेट्स से ये 2 1 3 6 9 होता, ये 7 होगा, ये 7 3 21 तो अपने आप आ जाएगा डिविजिबल। फिर 36 होगा क्या, 369 होता है क्या डिविजिबल, नहीं होता, बिकॉज 35 1 9 तो नहीं होगा, तो 1 तो नहीं आ सकता। 2 6 3 6 9 हो सकता है क्या, 7 से करेंगे अगेन 21 53 7 7 49 46 7 6 42 49 एंड अगेन 7, तो 6 लेंगे तो डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सो दैट इज आंसर, just a little bit calculation heavy but doable। an 8 digit number leaves remainder 0 when divided by 3। इसका मतलब क्या है, what is the divisibility rule of 3? it means इस चीज़ का जो सम होगा 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, ये कुछ 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना हो गया, 6 + 5 11 + 2 13 20 24 30 30 + b। तो देखिए, अगर b 0 हो जाए, या b 3 हो जाए, या b 6 हो जाए, या b 9 हो जाए, ये चारों नंबर होंगे, बिकॉज 30 तो डिविजिबल है ही 3 से। सो b अगर इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, सो द नंबर विल फाइनली बी डिविजिबल बाय 3। सो दीज आर 4 वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल। c इज द राइट आंसर। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4? ओके, ऑल राइट, इसमें तो हम ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 4 के डिजिट वाले, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 4 एक डिजिट है। ऑल राइट, सो कितना, 4 14 24, ऐसे ऐसे 10 तो यही हो गए, प्लस 40 41 42 अप टू 49, 10 ये हो गए 20। लेकिन जो 44 है हमने 2 बार काउंट कर लिया, राइट, 44 यहाँ पर भी आया था, सो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो 19 नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल, नहीं, बेसिकली विच हैव 4 एज अ डिजिट। अब हमको क्या बोला है, बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से नंबर डिविजिबल नहीं हैं। 4 तो है, 14 नहीं है, 24 होगा, 34 नहीं होगा, ऐसे ही 44 होगा, 54 नहीं होगा, 74 नहीं होगा, 94 नहीं होगा,
अब 40s में देख लेते हैं, 40 होता है, 41 नहीं होता, 42 नहीं होता, 43 नहीं होता, 45 नहीं होता, 46 नहीं होता, 47 नहीं होता, 49 नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इसमें से माइनस कर दीजिए, नहीं ये 12 ही हमें काउंट करने हैं, सो दैट इज़ द आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट सिंपल ही है कैलकुलेशन, ज़्यादा को देखो इतने ज़्यादा नंबर थे भी नहीं, एंड दीज आर ईजी टू राइट डाउन। In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. ठीक है, तो इसका if and only if का मतलब ये होता है, इस चीज़ का मतलब ये होता है कि वेट, if and only if का मतलब होता है कि अगर डिविजिबल बाय 4 होगा तो फुटबॉल प्लेयर है, और फुटबॉल प्लेयर है तो डिविजिबल बाय 4 होगा, तो ये दोनों कंडीशन साथ के साथ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सो वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो 4 वाले कितने हो जाएंगे, तो फुटबॉल वाले तो 25 हो जाएंगे प्लेयर, हमको ऐसे दिख रहा है, बिकॉज 1 to 100 है, बिकॉज 25 नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। ओके, एंड द स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्रिकेटर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 96 तक जाता है, बट एक्चुअली इसमें हमको क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, तो कौन से नंबर 6 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है, मतलब बेसिकली दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 12। सो 12 का देख लो, 12 के कितने मल्टीपल्स हैं, 12 24 36, ऐसे 8 नंबर हो जाएंगे, सो इसका आंसर भी हो जाएगा। What can we say about the divisors of 116380? ओके, ऑप्शंस में कुछ 44 ये सब दिख रहा है, तो इसके देख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, या वो सब भी देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये 2 से डिवाइड होता ही है, 5 से भी डिवाइड होता ही है, 3 से होगा क्या, 3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस देखो 44 और 55, तो 11 का कुछ कॉम्पोनेंट आ रहा है, तो 11 होगा क्या। सो 4 से भी देख लेते हैं, 2 के कितने होंगे, देखो 80 है। Alright, so this is basically 4, let me just, इसमें हमें देखो क्या करना है, 2 डिवाइड्स 116380, 5 भी इसको डिवाइड करता है, 4 भी इसको डिवाइड करेगा क्योंकि इसमें 80 आ रहा है एंड में, एंड वी नो द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 11 के लिए ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड कीजिए, 1 + 6 7 + 8 15, और यहाँ पे क्या है 1 + 3 4, 15 - 4 = 11, सो ये 11 से भी डिवाइड होगा, सो 11 भी इस चीज़ को डिवाइड करता है। एंड वी हैव सीन कि कैसे इन चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं। अगर 11 इसका फैक्टर है एंड 4 इसका फैक्टर है तो 44 भी फैक्टर होगा, 11 इसका फैक्टर एंड 5 फैक्टर है तो 55 भी फैक्टर होगा, सो बोथ 55 एंड 44 आर डिवाइजर्स, सिंपल। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 फॉलोड बाय क्वेश्चन P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से बड़े होंगे, 1 या 1 से बड़े होंगे। सो क्वेश्चन क्या है, सो व्हाट इज PQ, ऑलराइट, PQ हमको जानना है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ एक स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे, P एंड Q आर बोथ आर ऑड नंबर्स, तो यार ये तो 35 हो सकता है, 311 हो सकता है, 997 × 999 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो PQ सिर्फ स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2, P + Q इज प्राइम, अब दो सिर्फ स्टेटमेंट 2 है, देखो स्टेटमेंट 1 नहीं है हमारे पास, P + Q प्राइम है, तो P + Q प्राइम है तो ऐसे तो बहुत नंबर हो सकते हैं, 2 + 5 हो सकता है 7, 2 + 9 हो सकता है 11, बहुत तरह के नंबर हो सकते हैं, 13 + 4 17 हो सकता है, तो ऐसे तो बहुत तरह के प्राइम नंबर हो सकते हैं। सो इस स्टेटमेंट से भी अकेले हम नहीं बता सकते। लेट अस नाउ सी कि दोनों स्टेटमेंट अगर हमको दे रखे हैं तो हम क्या बता सकते हैं। सो दोनों के दोनों नंबर ऑड हैं एंड दोनों का सम प्राइम है। तो अगर दोनों के दोनों नंबर ऑड हैं, P इज़ ऑड, Q इज़ ऑड, तो P + Q तो इवन होगा, बट P + Q हमको प्राइम दे रखा है। सो इवन प्राइम कौन सा नंबर है, एक ही नंबर है विच इज़ 2। सो P + Q इज इक्वल टू 2, इट मीन्स P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1। देखो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे इससे। P एंड Q नेचुरल भी नंबर है, दोनों ऑड नंबर भी हैं, दोनों का सम प्राइम भी है। देन व्हाट इज PQ? PQ इज इक्वल टू 1.1 इज इक्वल टू 1। सो both S1 and S2 are necessary to answer the question. So these were your questions.
वील जस्ट नाउ मूव टू असाइनमेंट 2. चलिए इस पे आते हैं असाइनमेंट नंबर 2 पे. सो ये जो पहले वाला था, दिस यू कैन फिल योर सेल्फ. दिस इज़ अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. एनीवेज इट वॉज फॉर प्रैक्टिस ओनली. आगे का देखते हैं. सो फिल द प्राइम पजल. सो 27 तो होता है 3 क्यूब, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 3 3 3. नाउ 63 देख लेते हैं, 45 देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ 1 3 हो गया ना. सो 45 इज इक्वल टू 3, इट्स 9 इंटू 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 5. तो यहाँ पर मेरे 3 और 5 आएगा. 5 ऊपर नहीं आ सकता, यहाँ 63 में 5 नहीं आता, तो 5 यहीं पे आएगा एंड 3 यहीं पे आएगा. अगेन 42 में देख लेते हैं. 42 इज़ लाइक 14 इंटू 3, सो 2 इंटू 7 इंटू 3. सो 7 या तो ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है. 63 में तो 7 चाहिए होता है, 190 में 7 चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता. तो 7 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा. 3 इंटू 7 21, यहाँ 3 बच गया. अगेन 5 इंटू 10, यहाँ 19 बच गया. एंड देखिए 19 इंटू 9 171. सिंपल. 343 हमको पता है, दिस इज 7 क्यूब, तो डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा. 44 कितना होता है? 44 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 इंटू 2. चलो देखते हैं आगे. देखो 28 का देख लो. 28 इज 7 इंटू 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. अब यहाँ पे 66 में क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 11, तो इनमें से एक में 3 आएगा. सो इनमें से 154 एंड 231 को चेक कर लेते हैं. 231 इज डिविजिबल बाय 3, येस, बिकॉज इसका सम 6 है. इनके डिजिट का सम 10 है, तो ये यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, तो 3 यहीं पे आएगा. सॉरी 3 यहाँ पर आएगा एंड 11 यहीं पे आएगा. देन 7 इंटू 3 21, यहाँ पे क्या बच गया? वेट, 77 इंटू 2 यहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे आएगा. दिस इज हाउ वी डू दिस. तो वे एक नंबर दे रखा है, ठीक है. 3 की पावर कितनी बार आएगी? देखो सिंपल से है, हमको देखने हैं कि 3 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं. तो 15 में एक बार 3 आएगा, 15 में 1 एक बार आएगा, 12 में एक बार आएगा, 9 में 2 बार आएगा, 6 में एक बार आएगा एंड 3 में वापस एक बार आएगा, राइट. सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द आंसर. मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है एम की. अगला क्वेश्चन क्या है? Can X contain 399 liters of petrol and Y contains 532 liters of petrol. They are both to be bottled in bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel could be separately bottled. ठीक है. सो बेसिकली हमको एक ऐसा मान लो, जब बॉटल का कुछ वॉल्यूम होगा, लेट्स से 1 वॉल्यूम हो सकता है. बेसिकली इट हैज़ टू बी अ कॉमन फैक्टर. हमको कॉमन फैक्टर देखने हैं. तो कितने कॉमन फैक्टर्स पॉसिबल हैं? सो जितने पॉसिबल होंगे वो उतनी बार हम वो कर सकते हैं. सो इसको ऐसे देख लेते हैं. 399 हमको दिख रहा है, 3 से डिविजिबल तो है ही. तो 3 इंटू 133 विच इज़ 133 का क्या हो सकता है? ये 3 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है क्या? हाँ 7 से होगा, बिल्कुल होगा. 7 इंटू 19 होता है ये, राइट. यस यस, 7 इंटू 20, हाँ 7 इंटू 19 होता है. ठीक है. 532 का देख लेते हैं. ये 2 से तो होता ही है. 2 इंटू 2 66, राइट, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 133 विच इज अगेन 7 इंटू 19. ऑल राइट, सही किया ना हमने, राइट. सो अब ये दोनों हैं. अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 7 एक कॉमन फैक्टर होगा, 19 एक कॉमन फैक्टर होगा, 7 इंटू 19 133 एक फैक्टर होगा. 2 वाला कुछ होगा तो इट विल नॉट डिवाइड दिस, 3 विल नॉट डिवाइड 532. सो और क्या हम देख सकते हैं? 1 दे सकते हैं. सो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास. लेट्स सी, हमने कुछ और तो मिस आउट नहीं कर दिया. 3 को नहीं ले सकते हैं, इट्स नॉट अ कॉमन फैक्टर. 7 को ले सकते हैं, 19 को ले सकते हैं. 2 को नहीं ले सकते, 7 एंड 19 के प्रोडक्ट को ले सकते हैं. एंड देन अगेन 1 को तो ले ही सकते हैं, बिकॉज 1 इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी 2 नंबर्स. सो दैट इज देयर. Now let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. All right. 7x plus 96, x इस चीज़ को डिवाइड करता है. ठीक है. राइट, इसमें भी कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगेगा. देखिए, अब मान लीजिए वही है, इसको नंबर लाइन पे इमेजिन कीजिए. ये कुछ x यहाँ तक है. अब 7x कुछ यहाँ पे आएगा, प्लस उसमें 96 और जोड़ दिया, 7x प्लस 96. अब मेरे को इसे डिवाइड करना है.
ऐसे डिवाइड करें तो 7x एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये तो पक्का ही डिवाइड हो जाएगा, x को ऐसे हम रिपीट करेंगे तो हमको 96 डिवाइड करना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि x डिवाइड्स 96, तो ऐसा कितनी बार पॉसिबल है। अगेन इसको 2 इंटू 48 विच इज़ 2 इंटू 24 विच इज़ 2 इंटू 12 विच इज़ 2 इंटू 6, राइट। सो ये एक्चुअली हाँ 2 पर 5 इंटू 3 हो गया। तो अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अब इसके सारे फैक्टर्स काउंट करने हैं हमको। एंड रिमेंबर कि पॉजिटिव इंटीजर तो 1 भी हो सकता है। सो लिखते हैं। तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 को एक बार ले लिया, 2 को 2 बार ले लिया, 2 को 3 बार ले लिया, 2 को 4 बार ले लिया एंड 5 बार ले लिया, ये सारे हो जाएंगे। अब 3 को अकेले ले लिया और 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू मतलब 3 को एक बार किया 6, 12, 24, 48 एंड 96। और तो कुछ नहीं हो सकता। देखो हमने एक बार सिर्फ 2 लिए एंड 3 अकेले में एक ही बार ले सकते थे एंड बाकी बार जितने वाले 2 वाले कॉम्बिनेशन से उसमें 3 एक एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। दीज आर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 फैक्टर्स आर देयर एंड अगर x इनमें से कोई भी वैल्यू लेगा सो ऑब्वियसली 7x प्लस 96 विल बी डिविजिबल बाय x, सो 12 इज द आंसर। सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं। लेट p बी ए 2 डिजिट नंबर, ओके, q बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सम डिजिट्स सेम डिजिट्स। अच्छा, तो p को रिवर्स कर देंगे तो q आ जाएगा। ऑल राइट, सो p एंड q इज इक्वल टू 2430। इसमें हमको क्या समझ आ रहा है यार, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए एंड हमको जो जितने फैक्टर्स मिलेंगे उसको हमें दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है विच आर लाइक रिवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो दिस इज लाइक 10 इंटू 243। 243 हमको पता है 3 की सीरीज में आता है, 3 पावर 5, तो दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 3 पावर 5 बिकॉज 3 इंटू 3 9, इंटू 3 27, इंटू 3 81, इंटू 3 243। अब इसमें से हमको दो ऐसे नंबर बताने हैं जो आसपास मतलब बेसिकली एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से क्या क्या नंबर बन सकते हैं। अब इसमें ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं कि ठीक है, देखो दोनों टू डिजिट नंबर ही होंगे, राइट। तो दोनों 2 डिजिट नंबर हैं तो एक ना एक 3 तो आएगा ही दोनों में, बिकॉज अगर सिर्फ 2 और 5 ले लें, हाँ एक मान लो एक में सिर्फ 3, 243 इंटू 10 हो तो नहीं हो सकता, तो एक ना एक 3 तो दोनों जगह आएगा। इसको ऐसे ले लो, मान ली एक 3 यहाँ डाल दिया, एक 3 यहाँ डाल दिया, अब एक और 3 यहाँ डाल दिया, एक और 3, 9 9 कुछ हो गया, 9 9 ऐसा कुछ हो गया। अब हमारे पास चलो एक जगह 3 3 हो गया, एक जगह 2 3 हो गया, 5 इंटू 2 54 एंड 45 आ सकता है क्या? 54 क्या है यार, 50 हाँ आ तो गया, 3 3 यहाँ पे थे, 2 3 यहाँ पे थे, वेट 5 5 रह गया था। बेसिकली 54 क्या है, 9 इंटू 6 विच इज़ 3 की पावर 3 इंटू 2 एंड 45 क्या है। हाँ तो ये पॉसिबल है, थोड़ा सा ये हिट एंड ट्रायल की ज़रूरत है। इसमें ना ऐसे भी कर सकते हैं, देखो देखिए पी और क्यू अगर रिवर्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट्स से पी कुछ एक्स वाई है एंड क्यू मतलब वाई एक्स हो जाएगा। सो ये एक्चुअली क्या है, 10x प्लस वाई एंड क्यू क्या है, एक्स प्लस 10y। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 2430, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अजीब सा आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए हमको। क्या बताया, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। देखो इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा होता है 9 इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो तभी ये सारे जो हमको ऑप्शंस दिए हैं 9 के मल्टीपल्स हैं।
ऑलरेडी थोड़ा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, थोड़ा सा आपको ना ये अरेंज वेरिएंज करके देखना पड़ेगा. बट हेयर द आंसर इज़ 9 बिकॉज 45 एंड 54 आंसर आया. नाउ इसमें अंटिल नाउ वी आर नॉट श्योर कि यही अकेला नंबर है क्या, मे बी और भी नंबर हो पॉसिबल, बट हमारे पास आंसर आ गया है, सो विल जस्ट स्टॉप हेयर. theoretically it is possible. देखो ऑब्वियसली और पॉसिबल नंबर्स तो हैं, इज इट 2 4 3 10 था, सो 81 30 हो जाएगा, बट शायद वो रिवर्स में और नंबर्स मिल जाएंगे, बट इट माइट नॉट बी पॉसिबल दैट वी इफ वी रिवर्स देम विल गेट द सेम नंबर. सो दिस वाज लाइक मोर ऑफ आइडेंट ट्रायल थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अगेन इसमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है पहले. 5 के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2 के कितने आ रहे हैं. 2 विल नॉट बी द जनरली द लिमिटिंग फैक्टर, 5 इज़ द लिमिटिंग फैक्टर. तो देखो यहाँ पे एक बार आ गया, 10 में एक और बार आ गया, 15 में एक और बार आ गया, 20 में एक और बार आ गया, 25 में 2 बार आ गया, 30 में एक और बार आ गया, 35 में एक और, एक्चुअली हर उसमें एक बार आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 25 में एक और आएगा, 50 में एक और बार आएगा, क्योंकि इन दोनों में 5 के 2 बार फैक्टर्स आ रहे हैं. तो 14 तो 5 पॉसिबल हैं. एंड 2 देखो इसमें एक बार आएगा, इधर 4 आता है तो उधर 2 बार आ जाएगा. 30 में एक बार आएगा, 40 में 8 इंटू है तो इसमें तो 3 बार आ जाएगा, 8 इंटू 5 होता है. 50 भी इज़ एक और बार. 60 में कितना आता है, ये 4 से डिविजिबल होता है, 8 से नहीं होता है, सो उधर 2 हो जाएगा. सो 3 + 3 6 + 4 10. सो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर 2 हो गया, बिकॉज 2 के 10 ही बार फैक्टर्स आ रहे हैं. सो इसलिए इसका आंसर ए है. सो हमेशा एज्यूम नहीं करना है कि 5 ही लिमिटिंग फैक्टर होगा, विल हैव टू सी. सो दैट इज़ वाई, बिकॉज 2 के फैक्टर्स 10 है, सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 10. A person X wants to distribute some pens among some children. A gets twice the number of pens received by B. ठीक है. A is equal to 2B. A में twice of B, 3 times of C, 4 times of D, 5 times of E, 6 times of F. So देखो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि A is equal to 2B plus 3C plus 4C, ऐसा नहीं बोला है. ए की जो भी वैल्यू हो ट्वाइस ऑफ बी भी है, थ्राइस ऑफ सी भी है, 4 टाइम्स ऑफ डी, 5 टाइम्स ऑफ ई एंड 6 टाइम्स ऑफ एफ. अब हमको मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स देखना है, सो दैट द ईच नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर. सो देखो इसमें सबसे छोटा तो एफ ही होगा, राइट, बिकॉज 6 टाइम्स ऑफ एफ करने के बाद ए मिलता है. तो मान लो एफ को एटलीस्ट 2 तो चाहिए ही. अगर यहाँ पे 2 हो गए तो ए के पास 12 हो जाएंगे. तो ऐसे मान लीजिए चलो एफ के पास मान लो कुछ भी थे, मान लो एफ के पास 2 हैं एटलीस्ट, हमको मिनिमम नंबर चाहिए. 2 इंटू सम एक्स करना पड़ेगा. ओके इसमें थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, एक्चुअली एलसीएम का क्वेश्चन है. या देखो 6 इंटू एफ है, 5 इंटू ई, तो ए क्या है एक्चुअली, ए 2 3 4 5 6 इन पांचों नंबर का एलसीएम तो है, एलसीएम नहीं कोई तो कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बट इनका कॉमन मल्टीपल है. तो 2 3 4 5 6 का आप कॉमन मल्टीपल देख लीजिए. 2 3 का तो 6 हो ही गया है, 6 4 का 12 हो गया है, 12 5 का कितना होता है 60, राइट. तो अगर हम 60 ए को 60 कर देंगे तो बी 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. तो एक डबल करना पड़ेगा क्योंकि हमको सबके पास इवन चाहिए. सो लेट्स से ए इज इक्वल टू 120, बी इज इक्वल टू फिर देन इसका आधा, सी इज इक्वल टू 1/3, डी इज इक्वल टू 1/4, ई इज इक्वल टू 1/5 एंड ये हो जाएगा 20. यही सब पॉसिबल है. अब इनको ऐड करना है हमको, राइट. सो 120 + 160 180, 220, 220 + 50 270 + 24 294. तो ये अजीब सा ऑप्शन जो है यही वाला है 294. ओके. सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days.
आफ्टर अ गैप, ठीक है। 1 जनवरी को दोनों गए, तो 2 और 3 कैल्शियम ही चाहिए एक्चुअली। सो नहीं, फर्स्ट को दोनों गए, देन सीता जाती है 2 दिन के गैप के बाद, तो 4th को जा रही है, राइट। दिस इज सीता। एंड गीता है 3 दिन के गैप के बाद, तो 2nd, 3rd, 4th, 5th के गैप के बाद। सो 3 और 4 का एलसीएम देख लो, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। सो 1 जनवरी को थे, दोनों गए थे, उसके बाद 12 एलसीएम निकाल लो, 13। इसमें गड़बड़ ये हो सकती है कि आप 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, तो 1 + 6 आप 7 कर दोगे, बट देयर इज अ गैप ऑफ 2 days, not every second day. It's actually every 3rd day and every 4th day. So that is the only thing you have to take care of. Next question. There are 5 hobby clubs. ठीक है, 5 हॉबी क्लब के नाम दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अदरवाइज व्हाट वी कैन हैव अ हैबिट कि इन सबको लिख लेते हैं, लेट्स राइट फोटोग्राफी, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब, एंड देन वी सी कि क्या चीज़ें हैं। लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन। गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। सी, इट्स नॉट अ गैप ऑफ 2 days, इट्स एवरी सेकेंड डे। सो इस क्वेश्चन 9 and 10 में ये फ़र्क था। सो गार्डनिंग ग्रुप 2, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप एवरी 3rd day, चेस ग्रुप एवरी 4th day, याक्टिंग whatever is this called, it's 5th day, फोटोग्राफी 6th day। कितने बार मिलते हैं ऑन द सेम डे विद इन 180 days? एलसीएम निकाल लो, अभी तो निकाला था हमने इन सब का एलसीएम 60, राइट। इसका एलसीएम 6, 4 का एलसीएम 12, 5 का एलसीएम 60। 180 days में कितनी बार मिलेंगे? 3 बार मिलेंगे, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। अगेन एक और एलसीएम का क्वेश्चन लग रहा है कुछ। 5 persons fire bullets at a target of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. ओके, 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड्स। अब इसका वो वाला चलो मेथड लगा लेते हैं। 6 is equal to 2 into 3, 1 into 7, 8 is equal to 2 into 2 into basically 2 power 3, 9 is 3 square, 12 is 2 square into 3। अब इसमें एलसीएम में पहले सारे वो देख लो, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 है, हाँ है। 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, हाँ है। 3 की मैक्सिमम पावर स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एंड 7 है। सो दिस विल बी द एलसीएम। ये कितना हो गया? 8 into 9 into 7, which is 63 into 8. So 8 into 3, 24, 8 into 6, 48, 50. So 504 seconds में। अब पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार फायर करेंगे। सो ये सिंपल से निकाल लो, 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे में, 504, तो कुछ 7 आएगा ये, तो कुछ जो 7 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, तो 7 बार कर सकते हैं। बट अगेन अगर इसमें कंडीशन ये है, सो एक्चुअली दिस PYQ 2014 का PYQ, इसमें आंसर बी भी दे रखा था, सी भी दे रखा था। बिकॉज अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देंगे, राइट, इन द फर्स्ट सेकेंड इटसेल्फ इफ दे ऑल फायर, तो एक्चुअली वो 8 बार फायर कर पाएंगे। सो दैट्स वाई द आंसर कैन बी 8 ऑल्सो एंड 7 ऑल्सो। Anyways, moving on to next question. 421 and 427 divided by the same number, leave the same remainder 1. तो ऐसा तो हमने क्वेश्चन ऐसा कुछ देखा था, ये डिवीजन एल्गोरिथम लगा लो। 421, वेट यही लिख लेता हूँ। 421 इज इक्वल टू व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, तो n मान लो कोई नंबर है, उसको किसी q नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड एक रिमाइंडर आया। 427 को भी n से डिवाइड किया तो सम q डैश नंबर आया, प्लस दोनों में एक रिमाइंडर आया। ऑल राइट, इन हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज एज अ डिवाइजर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1? इसको ना सबट्रैक्ट कर दो, ये 1 कट जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू n इंटू q डैश माइनस q। बेसिकली ये कोई नंबर है, सो अब वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 6। नाउ n 6 भी हो सकता है, n 3 भी हो सकता है, n 2 भी हो सकता है। एंड आप देखते जाइए, अगर आप 421 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 2 के केस में भी दोनों में रिमाइंडर 1 आएगा, 3 के केस में भी दोनों में रिमाइंडर 1 आएगा।
बट n कैनॉट बी 1 बिकॉज अगर n 1 हो गया तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है. सो n की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर greater than 1000 that when divided by any one of the numbers leaves a remainder of 3. चलो अगेन इसमें तो यार वही करना है हमको, एक एक करके देख लेते हैं. 1063 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं. मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए ना. हाँ ये तो नहीं आएगा. 43 रिमाइंडर कितना 3 आना चाहिए था, यहाँ तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं पॉसिबल. सो बेसिकली 1062 जो है ये 6 से डिविजिबल है. सो 1068, सो 1073 कितना, ये तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, ये भी गलत है. सो 1074, 1080, सो 1080 जो है 6 से डिविजिबल है. सो ये 3 रिमाइंडर छोड़ सकता है. ओके अब 9 से डिवाइड कर लो. ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 है, 1 + 8 9 होता है. सो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, तो यही बच गया. सो डी शुड बी द आंसर. ऑल्दो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं. 1183, सो देखो 1200 होता है, राइट. 1200 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6. वेट अ सेकेंड. Uh, 1200 will be exactly divisible by 6. Wait a second. ऑल राइट मैंने गड़बड़ कर दी ना. मैं 1080 को चेक कर रहा था. नहीं, इसका आंसर सी होना चाहिए. ये तो 1083 हो रहा है अप्लाई. मैं 1080 को चेक करने लगा था. सो हाँ 1080 इज डिविजिबल बाय 9. सो बेसिकली 1083 विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 9. 12 से भी डिवाइड करोगे देखो 108 होता है 12 का मल्टीपल, तो 1080 भी होगा. अगेन 15 को आप कर लीजिए, देखो 120 होता है 15 का मल्टीपल, तो 128 इंटू 8 होता है, इंटू 9 हो जाएगा 1080, तो 15 भी डिवाइड करेगा एंड सिमिलरली. सो सी विल बी द आंसर है. व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस. चलिए वही स्टार्टिंग वाला नंबर देख लेते हैं. 1 + 1 + 2 4, तो मतलब 3 से तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, तो ये तो नहीं है. 1 + 2 + 2 5, 3 से 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, सही बात है. 4 से 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, हाँ, बिकॉज 1020 इज मल्टीपल ऑफ 4. 5 के केस में भी सही है. 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 4 42, हाँ ये भी सही लग रहा है बिकॉज 1020 होता है, तो ये इसका आंसर है. छोटे से स्टार्ट कीजिए, आगे पहुंच जाइए. सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ, ये बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो इसमें कुछ पैटर्न देखते हैं. अब 9³ mod 6 क्या होगा. देखो 9 ये हो जाएगा 9 mod 6 इंटू 9 mod 6 इंटू 9 mod 6. सो ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ये 3 छोड़ेगा, ये 3 छोड़ेगा, ये 3 छोड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 27, जो कि रिमाइंडर एक्चुअली 3 छोड़ेगा. सो ये जो है दिस विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3. अब 9⁴ इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर दो. 3 × 3 9, ये भी 3 छोड़ेगा. सो एक्चुअली ये सारे के सारे नंबर 3 रिमाइंडर छोड़ेंगे. तो अगर ये सारे के सारे नंबर 3 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, अब इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो इनको ऐड करके देख लेते हैं. सो बेसिकली क्या है ये 3 + 3 + 3 कितनी बार, 98 टाइम्स, बिकॉज 3 4 5 6 अप टू 100 है. 1 और 2 नहीं थे, 9 के पावर्स 1 और 2 नहीं थे, 98 पावर्स बचे हैं. सो 98 × 3. सो 98 × 3, ये तो 6 से डिविजिबल होगा बिकॉज 3 से तो है ही एंड 2 से भी है बिकॉज 98 इज इवन. सो ये एक्चुअली जो फाइनल नंबर होगा दिस विल बी, या आप कैसे भी सोच सकते हो, ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये पहले दो नंबर 3 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, इन दोनों का सम करूंगा तो दिस विल बी 6. सो दीज टू टुगेदर विल नॉट लीव एनी रिमाइंडर. अगेन 5 और 6 को ले लो, ये भी कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे. एंड ऐसे ऐसे हम पेयर्स बना सकते हैं बिकॉज एग्जैक्टली 99 और 100 का एक पेयर बन जाएगा. सो रिमाइंडर विल बी 0. जोसेफ विजिट्स द क्लब एवरी 5th डे, नॉट अ गैप ऑफ 5th डे, एवरी 5th डे. हर्ष 24 दिन में, सुमित एवरी 9th डे. ऑल 3 ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन अ संडे. तो इसका एलसीएम देख लेते हैं, फिर उसको मॉड्यूलो 7 कर देंगे, रिमाइंडर 7 से रिमाइंडर निकाल लेंगे.
अब इसमें अगेन आप इसको लिख सकते हो, देखिए 5 हो गया, 1 इंटू 5 ही है, तो 24 इज़ वॉट 2 पावर 3, 8 इंटू 3 9 इज़ वॉट 3 स्क्वायर। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, सो 8 इंटू 5 इंटू 9, तो 40 इंटू 9 विच इज़ 360। सो 360 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 350 प्लस 7, 357 इज डिविजिबल बाय 7, सो ये 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। सो 360 इज, ऐसे लिखते हैं ना इसको, 3 mod 7। ऑल राइट, तो ये तो ट्रू हो गया। अब अगर ये 3 mod 7 है, सो किसी संडे को मिले थे, सो संडे को मिले थे, तो अगर संडे से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीसरा दिन ये हो गया। सो दैट इज द आंसर, बिकॉज मॉड रिमाइंडर 3 आया था। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रोसीडिंग द जीरोज। सो देखो 30 पावर 30 क्या है, ये होता है 3 इंटू 10 पावर 30, विच इज बेसिकली 3 पावर 30 इंटू 10 पावर 30। अब इसका क्या है, ये तो 30 जीरोज आ जाएंगे, तो 3 पावर 30 आएगा इंटू 1, ऐसे 30 जीरोज हो जाएंगे। तो हमको क्या पूछा है, राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज। तो ये जो भी नंबर आएगा इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, इट इज बेसिकली द यूनिट डिजिट ऑफ 3 पावर 30। 3 पावर 30 का यूनिट डिजिट। अब ये क्या होता है, हमने देखा था, इसका 3 का पैटर्न देख लेते हैं। सो 3 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27 विच इज़ बेसिकली 7, रिमाइंडर 7 छोड़ेगा। 3 10 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट यूनिट डिजिट मीन्स। 3 पावर 4 इज 7 इंटू 3 21 कर दो, विच इज़ बेसिकली 1। सो हर जो 4th पावर है उस पर 1 आ जाएगा, तो ये साइकिल हो जाएगी। देखो अब क्योंकि 3 पावर 5 वापस 3 हो जाएगा। सो अब साइकिल्स देख लो। अब 30 क्या है, 30 को अगर आप करेंगे 4 की साइकिल्स में बांटेंगे तो 28 तक तो 4 की साइकिल ख़त्म हो जाएगी। सो 3 पावर 28 जो छोड़ेगा अगेन 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, उसके बाद 29 अगेन 3 छोड़ेगा, एंड 3 पावर 30 9 छोड़ेगा। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर 9। Similar question, if 3 power 2019 is divided by 10, so we know 4 का divisibility rule 116, so 3 power 216 जो है ये 1 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। अब उसके बाद क्या हमने देखा था, 3 9 एंड 7, तो इसका आंसर 7 होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन 2 नेचुरल नंबर इज 10, ठीक है। What can be said about the natural numbers which are divisible by 5 and lie between these two numbers? There is only one such number। अच्छा, 2 नंबर हैं n m, और मान लो n माइनस एम इज इक्वल टू 10। अब नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, अच्छा तो 5 ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में लाया करते हैं, तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। मान लो 10 और 20 हो गया, तो इसके बीच में तो एक ही नंबर होगा, बट 11 और 21 हो गया तो इसके बीच में 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, तो 2 तो आ ही सकते हैं। सो देर इज़ ओनली वन सच नंबर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देर आर ओनली 2 सच नंबर्स। ऐसा भी ट्रू नहीं है, क्योंकि एक भी हो सकता है। देखो अगर 10 और 20 होगा तो एक ही आएगा, 15 और 10 11 और 21 होगा तो 2 आएंगे, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि 2 जो नेचुरल नंबर्स हमने यहाँ पे बोले हैं वो कौन से हैं। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट वन, देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर। अगला क्वेश्चन, 2 2 2 की कुछ पावर दे रखी है, 3 3 3 की कुछ पावर दे रखी है, ये किससे डिविजिबल है। अब ऑप्शन देख के मेरे को समझ आ रहा है कि देखो आई नो कि 2 2 2 मतलब 1 1 1 आएगा। 1 1 1 क्या होता है, 3 इंटू 37। सो वहाँ से 37 की बातें हो रही हैं, 3 की बातें हो रही हैं, एंड 2 की बातें हो रही हैं। अब कुछ चल देखो इसमें ना सिंपल से ऐसा मेरे को दिख रहा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहले वाले को लिख दो इंटू 1 1 1 की पावर 3 3 3 प्लस 1 1 1 की पावर 2 2 2 इंटू 3 की पावर 2 2 2। अब इसमें 1 1 1 को कॉमन ले सकते हो आप,
1 1 को कॉमन लोगे, इस 1 1 की छोटी पावर कितनी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 3 3 इंटू 1 1 1 की पावर 1 1 1 प्लस 3 की पावर 2 2 2। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 1 1 1 तो कॉमन आ रहा है, विच इज़ 37 इंटू 3। सो 37 और 3 से तो डिविजिबल होगा ही। सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। बट एक्चुअली पता है इसमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, पहला नंबर इवन है, इवन नंबर को अपने आप में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। सो पहला नंबर इज़ इवन। दूसरा नंबर ऑड है, ऑड को अपने आप में मल्टीप्लाई कितनी बार भी करोगे तो ऑड आएगा। ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड प्लस इवन इज़ ऑड नंबर। तो ये जो टोटल फाइनल जो भी नंबर होगा ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। सो सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही है। सो दैट इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 0? अब बाय 100 हमने देखा था कि अगर हम कुछ 25 का मल्टीपल निकाल लें या 50 का निकाल लें या 100 ही आ जाएगा तो फिर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेट्स सी 5 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। एक 5 यहाँ से आएगा, एक 5 यहाँ से आएगा, 25 तो यहाँ पे आ गया। 2 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे तो काफ़ी सारे आ जाएंगे एक्चुअली। दिस इज़ 32 इंटू 3, तो एक्चुअली 100 का मल्टीपल तो ये हो ही जाएगा। 100 का मल्टीपल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0। दैट इज़ द आंसर। So that is there. Let me just check one thing. Alright, so that concludes the assignment. So इस वीक के assignments यही थे. Just let me in the comments कुछ अगर और issue था, something that is not explained well enough, so I can take that up. So thank you so much for this. And हमारा एक week complete हो चुका है. We have gone through 2 lectures, and I'll see you next week. In the meantime, just let's keep practicing. If you have not yet practiced the assignments, खैर अब तो मैंने सोल्यूशन दे दिया है, बट या सो इसी फॉर्मेट में अगर आपको कुछ लगता है सम फॉर्मेट शुड बी चेंज अबाउट द असाइनमेंट्स, और इफ़ आई हैव टू इंक्लूड मोर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नॉन PYQs भी अगर डालने हैं, आई कैन ऑल्सो मेक दैट मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें PYQs इतने इनफ है ही नहीं। यू माइट फील कि रिमाइंडर मैंने काफ़ी सारे PYQs कर लिए, बट जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं in the class and now in this assignment, there are no more remainder questions left, at least from 2014 onwards. So we can always have more questions. So if you want assignments to be lengthier, or if you want them to have more questions, or difficulty level थोड़ा और बनाना है, all of those comments, just add that in the comments, and see you in the next lecture.